भोपाल में रहेंगे और मध्य प्रदेश की कहीं कोई समस्या हो, किसी भी जनता का कोई सवाल हो तो उस सवाल का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ है, और यह बात मैं ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं, इस बार का चुनाव मंच पे बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये तो 18 साल से वही लोग हैं ना जो हार रहे थे, ये तो कोई नया लोग है नहीं। असल बात ये हो गई है कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफ भाजपा के राज में खाए अघाए मुटाए गुंडागर्दी करने वाले कमीशन खोर लोग हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की आम जनता है जो इनके सामने उठ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। कांग्रेस को तो इन्होंने देख लिया था, कांग्रेस के बारे में जो इनको करना था उन्होंने कर लिया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के आम लोगों के साथ जो इन्होंने बेईमानी की है, ये बेईमानी अब इनको भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जब आप गिरा रहे थे, ठीक उसी वक्त आप मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं को अपमानित कर रहे थे, और जो पूरा का पूरा कमीशन खोरी का सिस्टम बिठाया है उससे आम जनता परेशान हो गई है। और यह बात ये समझ चुके हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की लड़ाई पंजा और कमल की लड़ाई नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश में लड़ाई एक तरफ भाजपाइयों का भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ जनता का अपरंपार प्यार है। इसके बीच में ये लड़ाई चल रही है। नहीं तो आपको लगता है, सोच के बताइएगा, कि कोई केंद्रीय मंत्री दिल्ली छोड़ करके यहाँ जो है दतिया में चुनाव लड़ रहा होता? नहीं, नाम नहीं, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। कोई एक मंत्री हो तो नाम ले, सारे मंत्री उन्होंने जो है कमान कस के भेज दिए मध्य प्रदेश की, जाओ चुनाव लड़ो। क्यों? ये क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि आम लोग बोल नहीं रहे हैं। 2003 में जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलने वाली थी तो लोग बोल रहे थे। इस बार जो सरकार बदलने वाली है, जो बदलने वाली नहीं है, जो ऑलरेडी 2018 में ही बदल चुकी थी, जो बदलने वाली है उसके बारे में लोग बोल नहीं रहे हैं। चुपचाप जो है ना मन में रखे हुए हैं, नॉन रोटी खाएंगे, इस बार पंजाब को जिताएंगे। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, ना बंदूक काम कर रही है, ना नोट काम कर रहा है, ना डर काम कर रहा है, ना कमीशन खोरी कर करके मोटाए हुए जो इनके लठाए थे वो काम कर रहा है। क्योंकि जनता अगर एक बार मतदान केंद्र पे पहुंच गई तो आपको जितना चीफ मिनिस्टर बदलना है बदल लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता चीफ मिनिस्टर नहीं, पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार बदलने जा रही है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश में एक नई बात हुई है। नई बात क्या हुई है? जात जोड़ने के साथ साथ लोग मुद्दों की भी बात करने लगे। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें जो दो सबसे गंभीर काम किया गया, जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे किसानों के पक्ष में जो किसानों का कर्जा माफ किया गया, अगर मैं ठीक हूं, अगर ठीक नहीं तो ठीक कर दीजिएगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? किया गया कि नहीं किया गया है? कि झूठ बोल दिया है कोई हमको? किया गया है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और 100 यूनिट बिजली जो है उसको माफ किया गया। सरकार जब खरीद करके इन्होंने दोबारा बनाई, सबसे पहले तो कर्ज माफी पे इन्होंने रोक लगा दी, बिजली बिल जो सस्ता किया गया था उस पर रोक लगा दी, बढ़ा हुआ बिजली बिल जो है वो वसूलना शुरू कर दिया और दोनों हाथ से लूटने लगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने यह दिखा दिया कि आपकी सरकार यहां से जा चुकी है। तो कहते हैं ना कि जब जा ही रहे हैं, जब ट्रांसफर होने ही वाला है, तो दरोगा जी दिख रहे थे इधर, यही है, तो ट्रांसफर जब होने लगता है तो एसपी तुरंत और डीएम फटाफट लाइसेंस नहीं देने लगता है कि अब जा ही रहे 6 महीना में फटाफट लाइसेंस दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डीएम जब जाने वाला रहता है तो फटाफट लाइसेंस जो है ना, बंदूक के लाइसेंस पे साइन कर देता है। जब ट्रांसफर हो ही रहा था
लग ही रहा था कि सरकार बदल जाएगी, तो दोनों हाथ से माल चावने में जो है लग गए। उसका नतीजा ये हुआ है कि कोई ऐसा